जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 6 से लेके 18 तक के कंप्लीट किए थे। आज हम 18 से आगे यानी 19 से स्टार्ट करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सबसे काम की है आपके, इसमें वो क्वेश्चन भी हैं जो आपके बोर्ड में आए हुए हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको दिया गया है दर्शाइए gx बराबर x माइनस। अब ये वाला जो सिंबल है, ये जिस तरह से आपको लिखा हुआ है, ये आपने पहली बार देखा होगा। इसका मतलब क्या होता है, ये एक महत्तम पूर्णांक है, ठीक है। तो ये दिया है gx बराबर x माइनस महत्तम पूर्णांक, x माइनस महत्तम पूर्णांक द्वारा परिभाषित फलन समस्त बिंदुओं पर असंतत है। आपको असंतत बताना है। यहाँ ये जो सिंबल है उसमें क्या है, उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। इसे समझने के लिए मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल लिया है जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आप इसे ध्यान से देखिए। अगर आपको दिया गया fx बराबर महत्तम पूर्णांक, तो अगर 1.9 है फलन के अंदर, ब्रैकेट में आपका 1.9 है, तो इसे आप क्या लिखोगे, 1 ही लिखोगे, क्योंकि यहां क्या लिखा हुआ है। पहली बात तो ये क्या है, महत्तम पूर्णांक, यानी कि पूरा अंक होना चाहिए। दूसरी बात, या तो वो नंबर होगा या उससे कम हो सकता है। समझ में आया आपको। 2.2 है तो ये पूर्णांक नहीं है, इसका नियरेस्ट पूर्णांक क्या है, इसके पहले वाला 2। इस तरह से यहां पर कितना आ जाएगा, 2। माइनस 3.9, नियरेस्ट कौन सा नंबर है, पास में सबसे नजदीक पूर्णांक क्या है, -4। इसी तरह से माइनस 0.9, तो इसका नियरेस्ट, इसका सबसे नजदीक पूर्णांक क्या है, -1। इस तरह से इसको लिखेंगे। ये समझ में आया। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने माना कि एक पूर्णांक है, ठीक है। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो वो कितना आया, लिमिट x टेंड टू k प्लस माइनस fx। अब फलन क्या है आपके पास, फलन है लिमिट x टेंड टू k माइनस x माइनस, ये आपके पास फलन आ गया। अब आपने क्या करा, x की जगह ये रखा। अब x की जगह जब मतलब k के लिए अगर आप रखोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास, x की जगह k लिख रहा हूं मैं, तो k माइनस k माइनस 1, क्योंकि इसने क्या कहा, या तो वो नंबर होगा या उस नंबर से कम पूर्णांक होगा। तो इससे कम पूर्णांक के लिए हमने क्या करा, -1 कर दिया। इसको सॉल्व करोगे तो +1 आ जाएगा। ये समझ में आया। अब अगर हम बात करें इसके राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट क्या है इसका, लिमिट x टेंड टू k प्लस fx। अब फलन क्या है, फलन तो आपके पास सेम ही है, x टेंड टू k प्लस x माइनस, ये आ गया आपके पास महत्तम पूर्णांक। तो बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है। x की जगह अगर आप k रखोगे तो ये बन जाएगा k माइनस k। अब आप पूछोगे k माइनस k क्यों आया, अरे मेरे भाई अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया, महत्तम पूर्णांक x के बराबर या x से कम, या तो उसके बराबर होगा या उससे कम होगा। तो कम के लिए हमने ये ले लिया, ज्यादा हम ले नहीं सकते, k+1 तो रख ही नहीं सकते क्योंकि वो ज्यादा हो जाएगा। इसलिए k में से k को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0। आप देख रहे हो कि ये तो आपके पास आया 1 और ये आपके पास आया 0, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट जो है वो बराबर नहीं है। बराबर नहीं है इसका मतलब है फलन जो दिया गया है वो क्या है, असंतत है। किस पर, एक किसी भी पूर्णांक पर, या इसने क्वेश्चन में भी दिया था समस्त बिंदुओं पर असंतत है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20। क्या फलन fx बराबर x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5 x बराबर पाई पर संतत है या नहीं है, या परिभाषित है या नहीं है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले आपको फलन क्या दिया गया है, fx बराबर x स्क्वायर, ये आपको फलन दिया गया है, fx बराबर x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5। अब क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो कैसा आएगा, लिमिट x टेंड टू किस पर निकाल रहे हो, पाई पर, पाई माइनस फलन क्या है, x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5। x की जगह क्या रखोगे, पाई माइनस h टेंड्स टू कितना हुआ, 0। क्या बन गया, लिमिट x की जगह आ जाएगा यहां पर अब h टेंड्स टू 0, इसकी जगह आ गया पाई माइनस h का स्क्वायर, और ये आपके पास आ गया माइनस साइन x की जगह आ गया पाई माइनस h प्लस 5।
h की जगह अगर आप 0 रख देते हो, h की जगह अगर आप 0 रख देते हो तो आपके पास क्या क्या बन जाएगा, दो तरीके हैं यहाँ पर। अगर आप देखना चाहो तो साइन 180 माइनस थीटा भी बन रहा है, और यहाँ पर तो डायरेक्ट आप 0 भी रख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर हम यहाँ देखें, मान लीजिए मैं इसको पूरा सॉल्व कर लेता हूं तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन गया पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई h माइनस h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये माइनस का। अब साइन पाई माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, याद करने का तरीका क्या था, सिंपल 180 किस पे आता है, एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर फलन क्या होता है, नहीं बदलता है, यानी कि साइन साइन का ही रहता है। अब 180 माइनस थीटा दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरा चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसको क्या लिखोगे, सिर्फ साइन थीटा। तो यहां पर कितना लिखोगे, सिंपल सा ये लिख दो साइन h प्लस 5। अब अगर आप यहां ध्यान से देखो, h की जगह 0 रख दूंगा तो ये 0 बचेगा सिर्फ पाई स्क्वायर, और ये माइनस, और इसकी जगह 0 रखा तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और ये बच गया आपके पास 0 प्लस 5, तो ये बन जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। अब अगर हम बात करें राइट हैंड लिमिट की तो ये आ रहा है लिमिट x टेंड टू कितने पर निकाल रहे हैं हम, x टेंड टू पाई पर, पाई प्लस, और क्वेश्चन आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कितना बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पाई प्लस h आ जाएगा बस, माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5। यहां पर आपको समझ आ गया क्या किया मैंने, यहां पर x इक्वल टू रखा है कितना, पाई प्लस h, और h टेंड्स टू बन गया 0। तो ये आपके पास आ गया ये लिमिट h टेंड्स टू 0, यदि आप इसको लिखोगे तो ये लिखोगे ना h स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 पाई h प्लस h स्क्वायर माइनस साइन 180 प्लस थीटा, 180 पे चेंज नहीं होता साइन, ऐसा कैसा रहेगा। अब तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर देखो, ये ध्यान रखना, यहां पर गलती मत कर देना, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ये आ गया आपके पास साइन h। तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर, तीसरे चतुर्थांश के अंदर साइन क्या होता है, ऋणात्मक, तो ये कितना हो जाएगा माइनस h प्लस 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये x की जगह h की जगह 0 रख दोगे तो ये 0 ये 0 ये 0, और ये आपके पास बच जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि बाकी टर्म तो कितना हो गया 0। इस पूरे से क्या निष्कर्ष निकला कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो आपस में क्या है, बराबर है, अतः फलन जो है वो परिभाषित है किस पर, x बराबर पाई पर। समझ आया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 21, f(x) बराबर sin x प्लस cos x, तीन भाग में आपको अलग अलग दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, माना k कोई वास्तविक संख्या है, तो आपको इसके सांत्यत्य पर विचार करना है, और मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जो फलन है f(x), x की जगह अब मैं यहां पर k लिख रहा हूं, तो ये कितना बन जाएगा, साइन k प्लस कॉस k, ये पहला वाले भाग की बात कर रहा हूं मैं a की, तो f के बराबर आ गया साइन k प्लस कॉस k। अब क्या करें, अब आपको निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपने क्या किया, लिमिट x टेंड टू k माइनस फलन क्या है ये, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, साइन x प्लस कॉस x, क्लियर हुआ। फिर इसके बाद आपने क्या किया, लिमिट, अब आप चाहो तो डायरेक्ट लिख लो, और आप चाहो तो, क्योंकि इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, आप डायरेक्ट भी लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिमिट ये आ गया h टेंड्स टू 0 साइन k माइनस h प्लस कॉस k माइनस h, ये आपके पास एक टर्म आ गई। तो साइन a माइनस बी प्लस कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला यहां पर लग जाएगा। फॉर्मूला लगाओगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपके पास आ गया साइन a कॉस b प्लस माइनस h, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। इसी तरह से इस वाले को ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। ये समझ में आया।
देखो कुछ कट रहा है क्या, कॉस के कॉस एच है, साइन के साइन एच है, कुछ नहीं कट रहा। तो क्या करेंगे, एच की जगह 0 रख दो, लिमिट जैसे लिमिट लगाओगे तो ये बन जाएगा साइन के कॉस 0 माइनस के की जगह आपको लिमिट, एच की जगह आपको लिमिट लगानी है, ठीक है। तो ये कॉस के ऐसा का ऐसा आ गया, और ये साइन 0 प्लस कॉस के ऐसा का ऐसा आ गया, कॉस 0 प्लस साइन के एज इट इज आ गया साइन 0। अब साइन 0 का मान जो होता है वो कितना होता है, 0। तो देखो इसमें कौन कौन सा 0 बन रहा है, ये कट जाएगा पूरा, ये वाला भाग और ये वाला भाग कट जाएगा। यहां पर आप देखो cos 0 कितना होता है 1, और यहां पर भी cos 0 कितना होता है 1, तो साइन के प्लस cos के बच जाएगा, और इनका मान कितना हो जाएगा 0। तो आपके पास बचेगा साइन के प्लस cos के, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके राइट हैंड लिमिट की, तो वो कितना है, लिमिट k टेंस x टेंड टू k प्लस, और फलन देखिए एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो ये कितना बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। फिर एक्स की जगह क्या रखा, के प्लस एच, और एच टेंस टू कितना हो गया 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन के प्लस एच प्लस कॉस के प्लस एच। अब क्या आया, अब आप देख सकते हो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये समझ आ रहा है आपको, सिंपल से फॉर्मूले ही मैं अप्लाई कर रहा हूं, इसमें नया और कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब h की जगह 0 रख दो, तो ये बन गया साइन के कॉस 0 कॉस के साइन 0 कॉस के कॉस 0 साइन के साइन 0। अब साइन 0 का मान तो कितना है आपके पास 0, तो यानी कि ये वाला भाग हो गया 0, ये वाला भाग हो गया 0। कॉस 0 का मान होता है 1, तो ये बच जाएगा साइन के प्लस कॉस के, ये बच गया आपके पास। अब आपको इससे क्या क्लियर हो रहा है, आपको इससे ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे आपने जब मान निकाला था, ये देखो ये साइन के प्लस कॉस के, साइन के प्लस कॉस के, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एफ के, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, बराबर है। अतः फलन क्या है, संतत है, किसके लिए, के के लिए। के क्या है, कोई भी एक वास्तविक संख्या। इजी कंसेप्ट है, समझ में आया आपको, ये क्लियर है बात। अब अगर आपका ये वाला पोर्शन क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आप खुद सेल्फ करके देखोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका आंसर क्या आया, क्योंकि दोनों सेम ही है, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है। फिर अब बात करते हैं साइन एक्स गुणा कॉस एक्स की, तो सेम कंसेप्ट अप्लाई करके देखते हैं। साइन एक्स गुणा कॉस एक्स, सी भाग आ गया आपके पास एफ एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। वही माना के कोई एक वास्तविक संख्या, तो एफ के कितना हो जाएगा, साइन के कॉस के। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, यहां सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कर निकालो, लिमिट x टेंड टू के माइनस फलन क्या है आपके पास, साइन के साइन x और कॉस x। इसी तरह चलो इसको पहले पूरा कर लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 साइन के माइनस एच कॉस के माइनस एच। सॉल्व कर लो इसको, कितना हो जाएगा। अगर आप यहां पर भी इसकी जगह 0 रख रहे हो, h की जगह, इतना लंबा अगर नहीं करना है, h की जगह 0 रख दो, साइन के कॉस के आ जाएगा, है ना। और अगर हम इसको पहले ओपन कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर ये वाला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए
साइन बी। ये समझ में आया। अब ये आपके पास लिमिट भी है, यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, h की जगह 0 रखो तो देखो साइन के बच गया cos 0 माइनस cos के साइन 0। ठीक है, इस वाले में से cos के cos 0 साइन के साइन 0। क्या कट गया आप इसमें ध्यान से देख सकते हो, साइन 0 कितना होता है 0, ये पूरा खत्म, तो ये बच जाएगा cos 0 1, तो ये बच गया साइन के, और इधर से साइन 0 0 होता है तो इधर बच गया cos के। और मैं आपको ये बात मैंने आपको यहाँ पर भी बताई थी कि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट लगा दो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, अगर फॉर्मूले याद नहीं हो तो ये मेथड भी है, मैंने आपको जो बताया वो मेथड भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। जैसे दूसरे वाले में हम डायरेक्ट करके देख लेते हैं, जैसे राइट हैंड लिमिट वाला है तो हमने लगाया लिमिट x टेंड टू k प्लस साइन x cos x, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन k प्लस h cos k प्लस h की जगह 0 रख दो तो कितना आ गया साइन k cos k, ये और ये बराबर है, तो आप क्या कह सकते हो कि f ऑफ k लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, अतः फलन जो है वो क्या है संतत है किस पर k पर। k क्या है एक वास्तविक संख्या। इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो, ये आपकी इच्छा है आपकी श्रद्धा है अगर आप उतारना चाहे, बाकी मैं आपको जो मेथड बता चुका हूँ आप उसी से इसको कर लीजिए, सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा और टाइम भी बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, आपको दिया है कोसाइन कोसेक सेक और कोट, और इनका आपको क्या करना है, इनके आपको सांख्यिकी की जांच करनी है। तो बड़ा सिंपल सा है, हम क्या करेंगे सबसे पहले की बात करते हैं कोसेक कोसाइन की। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हमने क्या करा, माना fx बराबर कितना है cos, ठीक है। अब माना किस पर निकालेंगे, k पर निकाल लेते हैं, माना k कोई वास्तविक संख्या है, ठीक, तो x बराबर k पर निकालेंगे, x बराबर k पर निकालोगे। अब k पर कैसे निकालोगे वो देखो, सिंपल कंसेप्ट है, ये हमने लिखा f ऑफ k, तो ये बन जाएगा cos k, ठीक है। अब निकालिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये है लिमिट x टेंड टू k माइनस, और ये आ जाएगा cos k, फिर लिमिट x टेंड टू, अब यहां पर अगर k माइनस है तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख दूं, अगर आपको क्लियर हो गया हो इतने क्वेश्चन करने के बाद, अगर अब आपको क्लियर हो गया हो तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ x इक्वल टू 0, ये आ जाएगा cos k माइनस h की जगह 0 रख दो, h की जगह 0 रख दोगे तो ये आ जाएगा cos k, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके राइट हैंड लिमिट की, लिमिट x टेंड टू k प्लस के लिए फलन क्या है cos x, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 cos k प्लस h की जगह 0 रखा cos k, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या है बराबर है, तो फलन क्या है संतत है x बराबर k पर, k कोई भी एक वास्तविक संख्या है। इसी का अगर हम बात करते हैं कोसेक की, तो कोसेक वाला भाग कैसे करेंगे अब, तो gx मान लें इसको, कोसेक x। अब कोसेक x डायरेक्ट तो निकाल ही नहीं सकते हम, आप इसको समझना, कोसेक x डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम एक काम करते हैं gx, हमें साइन और कॉस का तो पता ही है, बस कंडीशन क्या है कि x का मान जो है वो n पाई नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि n पाई हुआ और मान लीजिए cos पाई साइन पाई की बात करें, साइन पाई की बात करें, और नीचे अगर डिनोमिनेटर में 0 बन गया, अंश यानी हर के अंदर आपके पास 0 बन गया, हर में, अंश में नहीं हर में अगर आपका 0 बन गया तो 1/0 अनंत हो जाएगा। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि n पाई नहीं होना चाहिए। ये समझ में आया। वही सेम प्रोसेस, ये देखो ये दो स्टेप तो आपको लिखने ही है हर बार, तो मैं k पर निकाल रहा हूं डायरेक्ट, तो g के 1/sin के, ठीक है। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, तो लिमिट
x टेंड टू k नेगेटिव, तो 1 साइन के, जिसे आप क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 साइन के माइनस 0, h की जगह साइन के माइनस h की जगह 0 रख दोगे तो कितना बच जाएगा, 1 साइन के। समझ आया? इसी तरह अगर हम बात करें इसकी राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट भी सेम ही है, लिमिट के पॉजिटिव 1 साइन के, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड टू k h टेंड्स टू 0, 1 साइन k प्लस h की जगह 0 लिख दो तो ये बच जाएगा 1 साइन h, साइन k, सॉरी। अब आप देख सकते हो ये और ये तीनों बराबर है, तो इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर है, तो ये क्या है, संतत है। ये समझ में आया? इसी तरह सेक का निकालेंगे और नेक्स्ट आपके पास कॉट का निकाल, कॉट का इंपॉर्टेंट है, कॉट का मैं आपको बता देता हूँ, सेक का आप एक बार निकाल के ट्राई कीजिए। अच्छा, सेक का मैं आपको हिंट दे देता हूँ, सेक के लिए आपको क्या लिखना है, 1 कॉसेक, जैसे कॉसेक का था 1 साइन, ऐसे सेक का कितना होता है, 1 कॉसेक। टेन का थोड़ा सा अलग सा है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। टेन वाले की बात करें कॉट की, तो ये आपके पास है डी, मान लेते हैं इसको एफ एक्स ही मान लेते हैं, एफ एक्स बराबर कोटेजेंट, या इसको कॉटेक्स भी लिख सकते हैं ना, कॉटेक्स। अब कॉटेक्स को क्या लिखा जा सकता है, 1/10x लिखा जा सकता है। अब अगर वही सेम ये वाले दोनों स्टेप तो एक जैसे ही है, तो आप इसको क्या लिखोगे, एफ के बराबर 1/10 के, फिर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, कितनी आएगी, लिमिट x टेंड टू k नेगेटिव 1/10 के, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/10 k माइनस h। ठीक है? आप चाहो तो फॉर्मूला लगा सकते हो किसका, 10a माइनस बी का, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, और आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, क्या, h की जगह 0 लिख दिया तो 1/10 की। समझ आ रहा है आपको? देखो समझ आ रहा हो तो लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक तो आप अपने भाई के लिए कर ही सकते हो। h की जगह 0 रखा तो 1/10 के, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है। अब मैंने आपको कहा था कि 10 का हार्ड है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ वो किस केस में कहा था वो भी समझिए। यहाँ पर आपके पास 10a माइनस बी, अगर आप फॉर्मूला लगाते हो, इसलिए मैंने आपको कहा था अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b लग जाएगा, और यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10a 10। समझ में आया? ये एक बेसिक सा कंसेप्ट आपका हो गया इस क्वेश्चन का। ये आपका मैंने होमवर्क दिया है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर आपका क्या आया। क्लियर? आया तो बताइए, नहीं आया तो भी बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां आपके पास है, एफ के यानी जो फलन दिया गया है उसके सभी असांतत्य बिंदुओं की जांच करना या उन्हें ज्ञात करना है। तो हम एक सिंपल सा कंसेप्ट निकालते हैं। देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया है, यदि x का मान 0 से छोटा हुआ तो ये फलन होगा, जब x का मान 0 से बड़ा हुआ या 0 के बराबर हुआ तो ये फलन होगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, एक लाइन का आंसर है इसका। कैसे करना था आपको, क्या बताया था मैंने, टेक्निक आपको, टेक्निक बताई थी मैंने आपको सिर्फ x बराबर 0 पर निकाल लीजिए। ठीक है, x बराबर 0 पर ज्ञात करते हैं। तो ये हुआ f ऑफ 0, जब x बराबर 0 होगा तो फलन कितना है, x प्लस 1, यानी 0 प्लस 1, ये कितना है 1। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये कितना हुआ, लिमिट 0 माइनस, तो यानी कि 0 से छोटा, 0 से छोटा है फलन, तो ये आ जाएगा साइन x बटा x। अब क्या करना है, x की जगह तो लिख दीजिए 0 माइनस h और h टेंस टू कर दीजिए 0, तो ये फलन हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये साइन 0 माइनस h बटा 0 माइनस h। ठीक है,
अब यहाँ पर आप देखो, ये आपके पास है लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h और नीचे आपके पास माइनस h है। लिमिट h टेंस टू 0, साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, और नीचे कितना है माइनस, तो ये माइनस से माइनस कट गया और ये पूरा कितना आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h और इसका मान होता है 1। ये फॉर्मूला है आपका, ये आपका सूत्र है। सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहता है लिमिट x टेंड टू अगर 0 हो, साइन x अपॉन x हो तो इसका मान 1 होता है। ये आपका सूत्र है। और यहाँ पर भी हमने लगाया क्या कि साइन माइनस थीटा बराबर कितना होता है, माइनस साइन थीटा। ये तो हुआ इसका लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम बात करते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट भी बिल्कुल सेम ही है, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस फलन क्या है, x का मान 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा के लिए फलन कितना है, x प्लस 1। तो लिमिट वही सेम x टेंस टू 0, ये बन गया 0 प्लस h प्लस 1। h की जगह 0 रख देंगे तो कितना आएगा, 1। बराबर आ रहा है, तीनों बराबर आ रहा है, यानी कि f का मान किस पर, 0 पर, f का मान इसको मैं लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या आ रहा है, बराबर। तो फलन क्या है, संतत है, सब किसी पर भी आप ले लो। अब आप चाहो इसकी जगह k मान के करना चाहो, जहाँ k कोई एक वास्तविक संख्या है तो भी आंसर आ जाएगा। ये हुआ इसका बेसिक कंसेप्ट। अगर आप इसमें एक चीज और ऐड करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, जब कभी भी फलन का मान, आप यहाँ देख सकते हो x का मान जो है 0 से छोटा होगा तो ये फलन काम में लेंगे। तो 0 से छोटे सभी फलन के लिए साइन x क्या रहेगा, साइन x क्या है, संतत है। और नीचे क्या है, सिर्फ x, वो भी क्या है, संतत है। और यहाँ पर अगर हम बात करें x प्लस 1 की, यानी कि x का मान अगर 0 से ज्यादा है तो उस केस में ये फलन क्या है, बहुपद फलन। और बहुपद फलन क्या होता है, हमेशा संतत होता है। समझ में आया। तो ये दो चीजें आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, आपने ये पूरे प्रोसेस से किया, ये x बराबर 0 के लिए निकाला है। अगर आप तीन स्थिति बनेगी इसमें, एक स्थिति x इसका मान जो 0 से ज्यादा, x का मान 0 से कम और x बराबर 0। हमने x बराबर 0 के लिए पूरा निकाला है। अब इसके लिए और इसके लिए निकालेंगे तो क्या होगा, इसके लिए निकालेंगे जब x का मान 0 से ज्यादा हो। जब x का मान 0 से ज्यादा होगा तो फलन होगा x प्लस 1, और x प्लस 1 क्या है, बहुपद। और बहुपद फलन क्या होता है, संतत होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। और अगर हम बात करें दूसरी स्थिति की, स्थिति का मान क्या है, x का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा है तो फलन क्या है, साइन x बटा x। तो साइन x एक अलग फलन हो गया, x एक अलग फलन हो गया। तो साइन x भी संतत होगा x के सभी मानों के लिए। और नीचे वाला जो x है वो क्या है, बहुपद है। समझ में आ रहा है। तो यानी कि ये पूरा क्या है, संतत है x के सभी मानों के लिए। ये आपके पास तीन स्थिति बनेगी। ये इसका एक बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको तैयार करा दिया है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, fx आपको दे रखा है x² साइन 1/x, जहां पर x जो है वो 0 अगर नहीं है, x का मान 0 के बराबर नहीं है तो ये वाला फलन होगा। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब 0 नहीं होगा तो क्या होगा, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। और अगर x का मान 0 है तो फलन होगा 0। सिंपल सी बात है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं f ऑफ 0 की। 0 पर कितना है फलन, 0। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो लिमिट x टेंड टू कितने पे निकाल रहे हैं, 0 माइनस fx। तो कितना हो गया, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस फलन कितना है, x का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा है तो फलन होगा x² साइन 1/x। ये समझ में आया। अब x की जगह हमने क्या रखा, x की जगह रख दिया 0 माइनस h, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h का स्क्वायर साइन 1/0 माइनस h। तो यहां पर आप लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0, h² ये हो जाएगा माइनस 1/sin h, साइन 1/h। ठीक है, क्योंकि साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए माइनस को बाहर निकाल दिया। अब यहां पर एक बात समझना बहुत जरूरी है। देखो यहां पर समझो, साइन h जो है या साइन 1/h जो है, इसका मान या तो -1 होगा या +1 के बीच में होगा।
साइन 1/h का मान या तो -1 होगा या +1 के बीच में होता है, क्योंकि साइन और कॉस की वैल्यू जो है वो किस किस के बीच में आती है, या तो -1 या +1 के बीच में। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला मान तो -1 और +1 के बीच होगा। और अगर इस h की जगह मैं 0 रखूंगा, यहाँ पर जो भी मान है वो -1 और +1 के बीच का, और 0 को अगर उससे गुणा करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 0। समझ आया? वापस देखो क्या किया। ये साइन 1/h जो है इसका मान 0 और 1 -1 और 1 के बीच में वेरी करेगा। और -1 और 1 के बीच में अगर वेरी करता है तो h की जगह अगर मैं 0 रखूंगा तो ये कितना बन जाएगा, पूरा 0। समझ आया? तो इसका मतलब ये होगा कि ये पूरे का मान कितना हो जाएगा, 0। इसी तरह अगर हम बात करें राइट हैंड लिमिट की, तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस फलन fx, x का मान 0 से बड़ा, 0 से बड़ा होगा तो क्या लेंगे, सेम फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, 1/x वही सेम 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 0 प्लस h, h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h का स्क्वायर साइन 1/0 प्लस h, सेम आंसर कितना आ जाएगा, 0। इसके लिए तो h स्क्वायर हो गया। देखो इसको यूं समझो आप, अगर आपको ये समझने में दिक्कत आ रही है यहां से, तो इसको यूं समझो, कोई भी लिमिट होती है ना, कोई भी सीमा जब होती है तब हम उसे दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे? मान लीजिए एक फलन है fx और एक फलन है gx, दो अलग अलग फलन है और आपको लिमिट लगानी है। ये आपने 11th क्लास में सीखा होगा, 11वीं कक्षा में आपने सीखा है, पर अगर आप भूल चुके हो, नहीं पता, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, लिमिट fx लिमिट gx, कहां से कहां तक, x टेंड टू 0। समझ में आ रहा है? अब ये वाला जो मान है ना, ये वाला, इसका तो मान आप कुछ भी रख लो, लेकिन इसका मान क्या आएगा, या तो -1 आएगा या 1 आएगा, और ये गुणा कर दो। और इसमें अगर x की जगह 0 रख रहे हो तो आपको 0 मान मिल रहा है, तो 0 को अगर मैं इससे गुणा कर रहा हूं तो आपके पास क्या मिलेगा, आपको 0। समझ में आ रहा है आपको? ये यहां पर हमने किया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा, क्लियर हुआ आपको। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रश्न संख्या 26, 25वां आप खुद ट्राई करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में, बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर प्रश्नावली 5.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब मैं आपको कराऊंगा। ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान से करना। और 25वां आप एक बार ट्राई करके मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे कि उसका आंसर आपका आया या नहीं आया। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन पहले से ही शांतते है, आपको तो सिर्फ k का मान ज्ञात करना है। तो हम सिंपल से एक टेक्निक लगाते हैं, क्या, अगर शांतते है तो यानी ये इस कंडीशन को फॉलो करता होगा, f का मान π/2 पर और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होगी। ठीक है, तो f का मान π/2 जब है, यानी कि x बराबर π/2 है, तो तब फलन कितना हो जाएगा, 3, तो यहाँ लिख दो 3। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला तो लिमिट x टेंड टू किस पे निकाल रहे हो, π/2 माइनस, यानी कि x का मान π/2 से छोटा, तो x का मान π/2 से छोटा होगा तो फलन काम में लेंगे ये, यानी कि k cos x बटा पाई माइनस 2x। और राइट हैंड लिमिट के लिए बात करें तो लिमिट π/2 प्लस ये कितना आ जाएगा, k cos x, दोनों केस में फलन तो समान ही है, पाई माइनस 2x। अब क्या करें, अब सिंपल सा और सिंपल हो गया, 3 लिमिट h टेंड्स टू 0 के ऐसा कैसा आ गया, cos, इसको क्या लिखूं, π/2 माइनस h, ये पाई माइनस 2, इस x की जगह लिखा π/2 माइनस h, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 के cos π/2 माइनस h बटा, ये प्लस h होगा ना, पाई माइनस 2 π/2 प्लस h। अब इसको सॉल्व कर लो। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तो 3 आ गया, लिमिट आपका एज इट इज आ गया, h टेंड्स टू 0 के आपका ऐसा कैसा आ गया, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, यानी कि साइन h। ये अब इसको मैं सॉल्व करके यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ जगह कम होने की वजह से, पाई माइनस 2 को इसके अंदर गुणा कर दो, तो 2 गुणा π/2 माइनस माइनस प्लस 2h, तो ये पाई, ये कट गया, पाई से पाई कट जाएगा तो बचेगा कितना, सिर्फ 2h, बचेगा कितना, सिर्फ 2h।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ 2h की जरूरत है आपको, तो यहाँ लिख दो 2h। इसी तरह यहाँ पर भी अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0 के cos 90 प्लस थीटा, यहाँ पर क्या था 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा किसका होगा, 90 प्लस थीटा होता है आपके पास साइन थीटा, और cos क्या होता है 90 प्लस थीटा, दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर, दूसरे चतुर्थांश के अंदर cos जो है वो क्या होता है ऋणात्मक, तो ये माइनस का, और नीचे आपके पास सॉल्व करने पर आपको कितना मिला 2h। ये समझ में आया आपको अच्छे से एकदम। अब क्या करना है आपको, अब ये थोड़ा सा और इजी हो गया। अब आपको, अब यहाँ पर एक बात नोट कीजिए, ये देखो ये पाई माइनस 2 गुणा पाई बटा 2 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस 2h, और ये आपके पास आ जाएगा पाई माइनस 2 को अंदर गुणा कर दिया तो ये आ जाएगा माइनस का 2h, 2 से 2 कट गया, ये कट गया, माइनस का 2h बच गया। अब माइनस का 2h आपके पास नीचे बचा, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो ये किसका हो जाएगा प्लस का। अब हम बात करते हैं आगे की। अब ये और इजी हो गया क्वेश्चन, कैसे आप जान से देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर x टेंड टू 0 है sin x अपॉन x है तो उसका आंसर 1 होगा। इसके अंदर अगर मैं अप्लाई करता हूं तो 3 बराबर k बटा 2 तो कांस्टेंट है, यानी कि नियत है, तो उनको हटा दो, ये कितना बच गया x टेंड्स टू 0 sin h बटा h, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो k बटा 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h बटा h। अब एक बात बताओ, इस पूरे का मान कितना हो गया 1, इस पूरे का मान कितना हो गया 1, क्यों हो गया, क्योंकि लिमिट x टेंड टू 0 साइन x बटा x, 1 2 3, इनका मान अगर ये तीनों एक जैसे हो तो इनका मान कितना होता है हमेशा 1, तो इसका मान कितना हो गया 1, तो ये बच गया 3 इज इक्वल टू k बटा 2, और इधर भी आपके पास बच गया k बटा 2, यहाँ से k का मान निकालोगे तो कितना आएगा 6। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, एक बार नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। अब मैं वो क्वेश्चन कराता हूं जिसके चांसेस एग्जाम में आने के ज़्यादा हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 28। देखिए दोस्तों, 26, 27, 28, 29 और 30 ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें एक ही कंसेप्ट लग रहा है, एक ही चीज़ लग रही है, बार बार कुछ नया इसमें अप्लाई नहीं हो रहा, बट फिर भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूं, जैसे 26वां भी हमने किया था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 28वां, और ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसे लिया है। बाकी जो क्वेश्चन सीधे सीधे डायरेक्ट सॉल्व हो रहे हैं आप एक बार ट्राई कीजिए और मुझे उनके आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 28 की, f(x) आपको दे रखा है ये पूरा, ठीक है। अब आपसे पूछा है k का मान ज्ञात करना है, सिंपल सा है। अगर ये संतत है तो आपको पता है कि किस पर, पाई पर, क्योंकि पाई दिया है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगी बराबर, तो f पाई पर कितना है, पाई पर है kx प्लस 1 लिमिट x टेंड टू, किस पर निकाल रहे हैं पाई माइनस, तो x का मान पाई से छोटा, x का मान पाई से छोटा होगा तो फलन आएगा kx प्लस 1, ठीक है, बराबर लिमिट x का मान पाई से बड़ा होगा तो फलन आएगा आपके पास cos x। अब यहां आप देख सकते हो kx प्लस 1 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 के पाई माइनस h प्लस 1 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 cos पाई प्लस h। तो ये बन गया kx प्लस 1, h की जगह अगर मैं 0 रख देता हूं यहां पर तो ये कितना बच जाएगा k पाई प्लस 1, सेम ही है, k पाई है यहाँ पर, देखो k गुणा पाई, h की जगह 0 रखा, अब आपके पास क्या बच गया प्लस 1, ऐसा कैसे आ गया बराबर। इसमें क्या करें, ये तो और भी इजी है, कैसे, h अगर आप cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा, 180 पे फलन चेंज नहीं होता है, तो मैं अभी इसमें h का मान नहीं रख रहा हूँ। 180 प्लस थीटा कितना होता है, cos थीटा ही होता है, यानी कि cos h ही होगा। लेकिन समझिए 180 पे मैं अगर आपको कह रहा हूं कि फलन चेंज नहीं होता है, यानी कि cos थीटा ही रहेगा, लेकिन 180 प्लस थीटा जो है वो किस में आता है, तीसरे
चतुर्थांश में आता है, और 30 से चतुर्थांश में कॉस जो है वो क्या होता है, ऋणात्मक है, कॉस ऋणात्मक है, तो ये माइनस का आ जाएगा। समझ में आया आपको? अब यहां से अगर आप देखो तो ये तो आ गया के एक्स प्लस 1, ये एक्स की जगह पाई आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेना ना, बराबर के पाई प्लस 1, एच की जगह अगर आप 0 लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा, -1, क्योंकि cos 0 का मान, cos 0 कितना होता है, cos 0 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा -1। ये समझ में आया? अब अगर आप इसको रखना चाहो तो इसको रख दो, इसको रखना चाहो तो इसको रख दो, तो के पाई प्लस 1 बराबर -1, इसको इधर ले जाओ तो के पाई बराबर -1, तो के पाई का मान आ गया -2 और के का मान आ जाएगा, के पाई बराबर -2, के का मान आ जाएगा -2/पाई। इस तरह से आपको मान ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन नंबर 29 या 30 आप एक बार ट्राई करके देखोगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो आपको करा देता हूँ, बाकी सब में कंसेप्ट एक ही लगेगा, नया कुछ भी नहीं लग रहा है। जिस क्वेश्चन में नया लगेगा वो मैं अब आपको डायरेक्ट कराता हूँ। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। क्वेश्चन आपको दिया है, ये फलन संतत है, आपको सिर्फ ये बताना है ए और बी के मान ज्ञात करने हैं। तो बड़ा सिंपल सा है। अब यहाँ पर सीमाएं देखो कितनी, देखिए 2 और 10, तो सबसे पहले किस पे निकाल लेते हैं, 2 पर निकाल लेते हैं। तो x बराबर 2 पर फलन संतत है, पर फलन संतत है। अब अगर संतत है तो इसका मतलब हुआ f2 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ऐसा ही करेंगे। अब f बराबर 2 पर कितना है 5, ये लिख दिया 5। अब इसका बायां पक्ष लिमिट x टेंड टू कितने पे निकाल रहे हैं, 2 पर, तो 2 माइनस 2 से छोटा, x का मान 2 से छोटा, x का मान 2 से छोटा कहां पर है, x का मान 2 से बड़ा है, x का मान 2 से छोटा है, फलन कितना आ जाएगा 5, और x का मान 2 से बड़ा, 2 से बड़ा है तो फलन आ जाएगा ax प्लस b। अब ये तो 5 है तो ये 5 ही रहेगा, और यहां पर अगर आप देखो तो आप इसे लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 a2 प्लस h प्लस b। ठीक है, h की जगह 0 रख दोगे तो ये बन जाएगा 2h, 5 बराबर 2a प्लस b। ये आपके पास एक समीकरण बन गई, 2a प्लस b बराबर 5। इसे आप एक नाम दे दो। अब दूसरा क्या दिया कि x बराबर 10 पर भी फलन संतत है। तो अब देख, सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर यहाँ पर आप देखो तो ये 2 चरों वाली राशि, जब चर कितने हैं 2, तो आपको समीकरण भी कितनी होगी 2, ताकि आप उनके मान इजीली ज्ञात कर सको। तो दूसरा हम निकालते हैं x बराबर 10 पर, x बराबर 10 पर, ये और भी इजी हो गया। कैसे? x बराबर 10 पर निकालोगे तो आप देखो, यहाँ लिखो f10 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। ठीक है, f बराबर 10 पर कितना है 21, और यहां पर आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है इसका, लिमिट x टेंड टू 10 माइनस 10 से छोटा, x का मान 10 से छोटा, तो ये आ जाएगा ax प्लस b, और x का मान 10 से बड़ा तो ये आ जाएगा 21। ठीक है, तो ये आ गया 21। इसको आप लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर a लिखा a 10 माइनस h प्लस b बराबर 21। h की जगह 0 लिख दोगे तो 21 बराबर आ जाएगा 10a प्लस b। ये आपके पास एक तरह से समीकरण नंबर 2 निकल गई। समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर आप हल करते हो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर आप हल करते हो तो आप a और b के मान ज्ञात कर सकते हो। तो समीकरण 1 व 2 से, एक क्या है 2a प्लस b बराबर 5, और ये कितना है 10a प्लस b बराबर 21। एक काम करते हैं, क्या माइनस कर देते हैं, ये कट जाएगा, ये माइनस का 10 और ये माइनस का 2 है, तो माइनस का 8 आ जाएगा। ये माइनस का 21 है, 21 में से 5 गए तो कितने बच जाएंगे आपके पास 16, तो ये बच जाएगा माइनस का 16। ये कट गया, a का मान आ गया 2। अब इस a के मान 2 को आप इसमें रख दो तो b का मान आ जाएगा a बराबर 2। समीकरण किस में रखें, इसमें रख ले, छोटा है, समीकरण 1 में रखने पर।
तो समीकरण 1 में अगर आप रख रहे हो तो एक ये रहा आपके पास, तो ये बन जाएगा 2a प्लस बी बराबर 5। ए का मान 2 रखा तो b बराबर 5, 2 दूना 4, 5 में से 4 गया 1, तो b का मान आ गया 1। तो b का मान 1 और a बराबर 2। ये आपको समझ आया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। ये आपको हो सकता है बोर्ड में देखने को मिल जाए, हो सकता है आपको बोर्ड के पहले जो प्री बोर्ड होते हैं उसमें देखने को मिल जाए, ठीक है, अर्धवार्षिक में देखने को मिल जाए। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ये क्लियर हुआ। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी के और जो क्वेश्चन हैं उन्हें भी कवर करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। आपका एक शेयर किसी का एक साल बचा सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक धमाकेदार टॉपिक के साथ।